chemical classifications. Good afternoon. गुड आफ्टरनून. ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशंस. इसमें लिखो द क्रूड ड्रग आर divided into different groups according to the chemical nature of most important constituents. आपका जो केमिकल क्लासिफिकेशन से यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है कि जो प्लांट्स में जो आपके क्या मिलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, लाइक आपके एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वॉलेटाइल ऑयल या टैनिन्स, ये सारे आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. उनके बारे में क्या होता है, डिस्क्राइब होता है. ठीक है, कंटिन्यू लिखो आगे. various phytoconstituents produced by the plants which are regarded as the secondary metabolites, are present in the crude drug. फर्स्ट मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन. इसमें मैंने क्या कहा था, जो भी आपकी क्या होती है, इंडियन फार्माकोपिया बुक होती है या ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है या आपका ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया होती है, इनमें क्या होता है, जो भी आपके क्रूड ड्रग्स होते हैं उनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं बुक्स में. ठीक है ना. दूसरा मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस. इसमें क्या बताया था, इसमें आप किस चीज़ की स्टडी करते हो कि आपका जो प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का कोई भी पार्ट आप जो यूज़ कर रहे हो, वो चाहे तो लीफ हो सकता है, चाहे तो बार्क हो सकता है, चाहे तो फ्लावर हो सकता है, चाहे तो वुड हो सकता है, कोई सा भी पार्ट जो है उसके बारे में आप स्टडी करते हो कि वो किस चीज़ की तरह है, यानी कि उसका साइज़ कैसा है या उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो आपका क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यानी कि आप उसमें इसकी स्टडी करते हो कि आपका जो प्लांट है, उसका कोई पार्ट है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो देख करके कि वो किस तरह का है. ठीक है. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस. यानी कि इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, जो आपका प्लांट है उसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी, यानी कि वो किस फैमिली का है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज़ क्या है, उसकी क्लासेस क्या है, उसका फाइलम क्या है, वो सब क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर चेक करते हैं. सेम ऐसा आता है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस. यानी कि जो प्लांट, ठीक है, जिसमें आपके क्या हो रहा है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी जो शो कर रहा है, ठीक है ना, हम उसकी स्टडी करते हैं. अगर कोई प्लांट आपका एंटी कैंसर एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि वो उसकी ट्रीटमेंट में काम आएगा, तो हम क्या करते हैं, उस प्लांट की स्टडी करते हैं कि उसमें ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, ये एंटी कैंसर थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहा है.
उसके बाद आपका मैंने बताया अभी आपको केमिकल क्लासिफिकेशंस। तो जो आपकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो होगी वो किसकी वजह से होगी, केमिकल की वजह से होगी। तो उस केमिकल की स्टडी कहाँ पे होती है आपका, जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि आपके प्लांट में कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट है उसकी हम स्टडी किसमें करते हैं, जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें करते हैं। इसमें आगे कंटिन्यू लिखो। These secondary metabolites are generally diverse type of DIVERSA types of chemical groups responsible for the specific therapeutical activity. Chemical groups responsible for the specific therapeutical activity. नेक्स्ट लाइन से लिखना, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन these active ingredients of crude drugs is chemical classification which seems to be the advanced system of crude drug classification. लिखा। एग्जाम्पल में लिखना, एल्केलॉइड्स ALKALOIDS एल्केलॉइड्स, कॉमा ग्लाइकोसाइड GLYCOSIDES ग्लाइकोसाइड, कॉमा टैनिन्स TANNINS टैनिन्स, कॉमा वॉलेटाइल ऑयल, गुड आफ्टरनून, वॉलेटाइल ऑयल, कॉमा टर्पीन्स TERPENOIDS टर्पेनॉइड्स या टर्पीन्स भी कह सकते हो, कॉमा स्टेरॉइड्स STEROID स्टेरॉइड्स इट्स एक्स्ट्रा। यानी कि जो एक आपके क्या होते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि प्लांट के कौन से पार्ट में आपको कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है ना।
जैसे आपका ग्लाइकोसाइड है तो ग्लाइकोसाइड आपको मेनली कौन सी ड्रग में मिलेगा, डिजिटैलिस हो गया आपका, या लिक्वेराइस मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, लिक्वेराइस यानी कि आपका मुलेथी। ऐसे ही आपका जो है एल्केलॉइड है, तो एल्केलॉइड आपको किस ड्रग में मिलते हैं, या तो आपको एर्गट में मिलेगा या तो आपको सिंकोना में मिलेगा, ठीक है। वैसे आपका मैंने बताया वॉलेटाइल ऑयल, तो आपको पता है वॉलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, मेनली क्लोज करके और रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका पेपरमिंट ऑयल हो गया, या फिर आपका क्लोव ऑयल हो गया, लौंग का तेल होता है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल होते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, CHEMOTAXONOMIC, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें लिखो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट on the based on classification of plant on the basis of based of chemical constituents is called chemotaxonomy और chemical taxonomy is called chemotaxonomy और chemical taxonomy। इसमें आप क्या चेक करोगे, मैंने आपको केमिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये बताया था कि आपके जो प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट के कौन से पार्ट में आपको कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, ठीक है ना, आप उसमें फर्दर उसकी स्टडी करते हो। लेकिन कीमो टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा है, जो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे आपका एल्केलॉइड है, ठीक है, तो एल्केलॉइड के अंदर आपके बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे आपका मॉर्फिन हो गया या कोडीन हो गया, ये आपके क्या होते हैं, इसके सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किसके, एल्केलॉइड्स के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं कि आपका जो एल्केलॉइड्स है उसके अंदर आपके फर्दर और कौन से जो मेन एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं केमिकल के, वो कौन सा प्रेजेंट है, उससे हम क्या बोलते हैं, कीमो टैक्सोनॉमिक। आया समझ में ये वाला। जैसे एल्केलॉइड्स है, तो एल्केलॉइड्स के फर्दर टाइप्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे आपका ट्रोपेन एल्केलॉइड हो गया, ओपियम एल्केलॉइड्स हो गया, आपका क्या हो गया, और पायरिडीन एल्केलॉइड्स हो गए या प्यूरिन एल्केलॉइड्स, ये सारे आपके क्या है, एल्केलॉइड्स के टाइप्स हो गए। अब इन टाइप्स में आपके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, यानी कि जो एल्केलॉइड्स का कौन सा टाइप प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, कीमो टैक्सोनॉमिक स्टडी। इसमें एग्जाम्पल लिखो, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, ट्रोपेन TROPANE, ट्रोपेन alkaloids generally occur among the member of Solanaceae, सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है। ये इसके बाद लिखना द बारबेरिन BER
BERINE, the berberine alkaloid in berberis. BERBERIS, बर्बेरिस आपका एक प्लांट होता है जिसमें कि आपको क्या मिलता है, एल्कलॉइड्स मिलता है। अब एल्कलॉइड्स मिलता है तो वो कौन सा एल्कलॉइड मिलता है आपको, बर्बेरिन एल्कलॉइड्स मिलता है। तो जो बर्बेरिन है वो आपका क्या हो जाएगा, कीमो टैक्सोनॉमी हो जाएगा। और जो आपका एल्कलॉइड मैंने बताया था जनरली वो आपका कहाँ पे आएगा, जो आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन, ये वहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो बर्बेरिन है वो क्या हो गया, आपका कीमो टैक्सोनॉमी हो गया, यानी कि आपका जो एल्कलॉइड की कैटेगरी है उसके अंदर जो आपके अदर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। कॉमा करके लिखना, रूटीन, RUTIN, रूटीन इन रूटेसी मेंबर, RUTACEAE। आपका जो रूटा हो गया, ये भी आपके क्या होते हैं, ये आपके ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपका जो रूटा में जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो उस ग्लाइकोसाइड में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है अंदर, जो उसके सब कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका क्या हो गया, रूटीन हो गया, ठीक है। ये था आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रूड ड्रग। आज है आपका इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। कंफर्म बताना, बाद में नहीं होना चाहिए कि मैम हमें समझ में नहीं आया या ये रह गया हमारा। सचिन सैनी, सचिन सैनी, समझ आया तुम्हें क्या बताया मैंने अभी तक? क्या डिफरेंस है केमिकल क्लासिफिकेशन और कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में? हेमंत सैनी, यस मैम। क्या डिफरेंस है कीमोटैक्सोनॉमिकल और केवल क्लासिफिकेशन, जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है इसमें? बताओ। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बता दो मुझे। आवाज़ नहीं आ रही अब आपको मेरी? सिद्धार्थ सैनी, यस मैम। क्या पूछा मैंने अभी? मैम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ बताओ क्या होता है। ये जो क्लासिफिकेशन होता है टू ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट करता है हम्म, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अकॉर्डिंग। हाँ, यानी कि जो आपकी क्रूड ड्रग है उसमें आपका कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। और कीमोटैक्सोनॉमी, वो याद नहीं। कीमोटैक्सोनॉमी में सिर्फ इतना अंतर है, आप जो मैंने आपको बताया ना, जैसे आपके जो सिंपली जो आपके केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे आपका एल्कलॉइड्स हो गया या ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। बट इनमें भी क्या होता है, अंदर सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर भी इनकी कैटेगरी होती है।
तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी कैटेगरी में, यानी कि ग्लाइकोसाइड है तो ग्लाइकोसाइड जैसे आपका ओ ग्लाइकोसाइड हो गया, एस ग्लाइकोसाइड हो गया या आपका एन ग्लाइकोसाइड हो गया, तो इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी में करते हैं। आपका जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वहाँ पे आप सिर्फ इतनी स्टडी करते हो कि आप अगर प्लांट का क्या करते हो, आइसोलेशन करोगे या एक्सट्रैक्शन करोगे तो उसमें फर्दर आप क्या करते हो, उसके टेस्ट करते हो, ठीक है। जो आप उसकी क्या करते हो, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हो, तो उसमें आप ये चेक करते हो कि आपके प्लांट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। तो उसमें सिर्फ इतना आएगा कि उसमें या तो एल्कलॉइड प्रेजेंट होगा, या तो उसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होंगे, या तो उसमें टैनिन्स प्रेजेंट होंगे, या जो आपके एक्सेट्रा हैं, ठीक है ना। अब उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो आपका क्या होता है, मेन होते हैं, यानी कि उसके अगर अलग फर्दर जो सबस्ट्रेट हैं, जैसे आपका ग्लाइकोसाइड बताया मैंने आपको, ठीक है, जैसे आपका ओ ग्लाइकोसाइड हो गया आपका, या आपका एस ग्लाइकोसाइड हो गया, तो आपका जो एस ग्लाइकोसाइड है वो आपके ग्लाइकोसाइड के अंदर की ही तो कैटेगरी है ना, तो हम उसकी स्टडी करते हैं उसमें। जैसे मैंने आपको कहा एल्केलॉइड, तो एल्केलॉइड में आपका मॉर्फिन भी आता है, कोडीन भी आता है आप लोगों का, जो कि क्या करता है, आपका एनाल्जेसिक जो आपकी क्या होती है थेराप्यूटिक एक्टिविटी होता है उसको शो करता है। तो आपका जो मॉर्फिन हो गया या कोडीन हो गया किसके अंदर आता है, एल्केलॉइड कैटेगरी के अंदर आता है। तो जो आपका एल्केलॉइड है वो क्या है, आपका सिंपल जो आपने क्या पढ़ा था, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो आपका क्या है, कोडीन हो गया या मॉर्फिन हो गया या निकोटीन हो गया, ये आपके क्या हो गए, जो आपके एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, तो CNS स्टिमुलेंट के लिए हेल्प होते हैं, ठीक है। कुछ आपके लिए क्या होते हैं, एनाल्जेसिक के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस में आते हैं, यानी कि एल्केलॉइड की कौन सी कैटेगरी के अंदर आपके फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आते हैं। इतना समझ में आया? यस मैम। पक्का समझ में आया ना? अब है आप लोगों का ड्रग इवैल्यूएशन। बेसिकली इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन करना किसी भी चीज़ का, है ना, मूल्यांकन तो बोलते हो आप लोग। तो हम क्या करते हैं ड्रग में, जो आपकी क्रूड ड्रग है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस ड्रग की आइडेंटिटी प्लस प्योरिटी और प्लस जो उसकी क्वालिटी होती है उसे चेक करते हैं। यानी कि जो इवैल्यूएशन होता है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बना है, फिर 3 चीज़ों पे बेस्ड है, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है, हाँ, और प्योरिटी का मतलब, प्योरिटी का क्या मतलब होगा, हाँ, और क्वालिटी का मतलब, हाँ, यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें आप क्या करते हो, ड्रग की पहचान करते हो, ठीक है। ये आपका जो ऑथेंटिकल बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग, ठीक है, वो आपका किस में आता है, आइडेंटिफिकेशन में। यानी कि हमारे पास कोई अगर अननोन ड्रग है, ठीक है, या नोन ड्रग है, तो हमें पता होना चाहिए ना उसके बारे में कि हमने कौन सी चीज़ पकड़ी है। आप सिंपल अगर गुलाब का फूल देख लो तो हमें पता है ये गुलाब का है, तभी तो हम इसकी आइडेंटिटी करेंगे ना। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि ये गुलाब का है, हम उसे कुछ और भी कह सकते हैं, है ना। या फिर जैसा आप कोई ड्रग लेते हो, क्रूड ड्रग लेते हो, चाहे आप पाउडर फॉर्म में ले लो, चाहे आप किसी प्लांट की लीफ ले लो, आपको तो पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, अपने उस प्लांट को देते हैं। क्यों देते हैं, वहाँ पे हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि हम जिस प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं या जिस प्लांट में हमें फर्दर जो भी थेराप्यूटिक एक्टिविटी है जो शो हो रही है वो प्लांट वही है कि नहीं है, उसके लिए हमें भी तो श्योरिटी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ आपकी किस में आती है, आइडेंटिटी में आती है, यानी कि आप उस ड्रग की पहले पहचान करोगे। दूसरा आपका आता है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब कि जो ड्रग आपके पास आई है, चाहे वो आपका क्रूड फॉर्म में है, चाहे वो आपका पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, चाहे तो आपने उसका कोई पार्ट ले रखा है उस फॉर्म में है,
तो वो आपके पास कैसी होनी चाहिए, जो आपके क्या होते हैं फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे फ्री होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो ड्रग होगी वो पूरे प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपके पास लीफ है तो आपके पास बस लीफ ही होनी चाहिए, क्योंकि लीफ में ही आपके क्या दिखा रहा है, वो थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहा है। जो किसी भी प्लांट का जो आपने पार्ट लिया, जैसे मैं आपको डिजिटलिस बताया था, तो डिजिटलिस की आप क्या करते हो, लीफ लेते हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आप केवल उस लीफ को ही कलेक्ट करोगे, साथ में आप उसमें उसकी कोई बार्क या रूट कलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि आपको कितनी अमाउंट क्या मिल रही है उस ड्रग में से, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, जो आपको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ड्रग में, वो कितना मिल रहा है, ठीक है। उससे आप क्या बोलते हो, क्वालिटी में मेज़र करते हो। अब इसमें लिखो पहले ड्रग इवैल्यूएशन हेडिंग डालो। इसमें लिखो ड्रग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग। आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ ड्रग। लिखा है इतना, यस मैम। ठीक है। अब फर्स्ट लिखो आइडेंटिटी। फर्स्ट हेडिंग है आपकी इसमें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में लिखो आइडेंटिफाई refer to REFERS refers to identification of authentic biological source of the drug, authentic biological source of the drug। यानी कि जो ड्रग हमारे पास है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए कि हाँ जिस प्लांट पे हम काम कर रहे हैं या फिर जो भी ड्रग हमारे पास है उसका हमें सही से पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ड्रग कोई और ले ली है, ठीक है, और हमें पता नहीं है उसके बारे में कुछ, और हम कुछ और चीज़ मान के चल रहे हैं कि अच्छा ये वाली थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करती है, चाहे आपका लैक्सेटिव हो गया, चाहे आपका वो केवल एंटी माइक्रोबियल हो गया, या फिर आपकी एंटी मलेरियल कैटेगरी की अगर वो ड्रग है, तो उसका हमें पहले पता भी होना चाहिए कि हाँ वही ड्रग है। ये ना हो कि हम बस ये लेके चल रहे कि हमारे पास ड्रग है और ये वाली एक्टिविटी शो कर रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आपका प्योरिटी। प्योरिटी में लिखो प्योरिटी ऑफ द एक्सटेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ द एक्सटेंट ऑफ EXTENT extent of foreign organic material FOREIGN foreign organic material present in a crude drug। ये स्लैश करके लिख लो फ्री फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जो ड्रग हमारे पास होनी चाहिए पूरी प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, उसमें कोई भी अदर सब्सटेंस क्या आपका प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब लिखो क्वालिटी। क्वालिटी में लिखो क्वालिटी रिफर टू द quantity of the active constituents
constituents present in crude drug, present in crude drug। यानी कि जो प्लांट है आपका, ठीक है, उसमें से आपको कितना परसेंट क्या है, मतलब कितनी क्वांटिटी में आपको क्या है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है उसकी क्वालिटी चेक करनी है। यानी कि आपको प्योर फॉर्म में मिला है कि नहीं है, या सही से वो आया है कि नहीं आया, उसको आप क्या मेज़र करते हो, उसकी क्वांटिटी पे आप उसको क्या करोगे, मेज़र करोगे। ये आपका क्या है, ड्रग इवैल्यूएशन है। अब लिखो मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन, मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन। फर्स्ट लिखना है इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक को ही आप लोग क्या कह सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको बताया था अभी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में बताया था ना आपको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो सेम जो आपका यहाँ पे ड्रग इवैल्यूएशन में जो पहला मेथड है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। दूसरा लिखो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, यानी कि जिन्हें आप क्या करते हो, नेगलेट आइज से नहीं देख सकते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करोगे, आप उसमें जो भी प्रेजेंट है उसे चेक करोगे। थर्ड लिखना फिजिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन। इसमें क्या चीज़ चेक करोगे आप, या तो फॉरेन मैटर चेक करोगे कि कोई अडल्ट्रेशन है, कोई मिलावट तो नहीं है, या फिर आप मॉइस्चर कंटेंट, ड्रग में कितना % मॉइस्चर है उसको आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। इसमें आपका आता है लॉस ऑन ड्राइंग, यानी कि आप क्या चेक करोगे, आप ड्रग में आपका कितना % मॉइस्चर है, यानी कि नमी कितनी है वो चेक करोगे, फिर आप उससे क्या करोगे, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर करोगे अपने ड्रग को। दूसरा आपका इसमें आता है ऐश वैल्यू। ऐश वैल्यू का क्या मतलब होता है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को जलाते हैं, एकदम मतलब पूरा बर्न करते हैं तो राख बन जाती है ना एक तरफ से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आपकी जो ड्रग है उसमें जो आपकी क्या होती है, ऐश निकलती है, हम उसको पूरा बर्न कर देते हैं, तो हम उसकी क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल ऐश कितनी % है आपके किसमें, ड्रग में। पूरी ड्रग का नहीं बोलते हैं हम, जितनी अमाउंट ड्रग की लेंगे, 1 ग्राम लेंगे या 2 ग्राम लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेक करते हैं कि आपकी जो ड्रग में जो ऐश है वो कितना % है, ठीक है। तीसरा हम चेक करेंगे इसमें वाटर सॉल्युबल, या आपका एसिड इनसॉल्युबल है, यानी कि जो आपने क्या करा है, अपनी ड्रग की जो आपने राख बनाई है उसको पूरा बर्न करके जो क्या बनी है उसकी राख बनी है, वो आपकी एसिड में सॉल्युबल है या नहीं है तो कितनी सॉल्युबल है उसकी आप क्या करते हो, % निकालते हो। दूसरा वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है उसका % निकालोगे। वो सारे मेथड आपके किसमें, प्रैक्टिकल में होंगे, बाकी मैं आपको समझा दूँगी कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होता है, फिज़िकल इवैल्यूएशन होता है। चौथा लिखो केमिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन में सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था केमिकल क्लासिफिकेशंस में, कि हम क्या करते हैं, ड्रग में हमारा कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। ये आप लोगों ने शायद पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री में, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट,
ठीक है ना। तो हर एक पर्टिकुलर जो आपका क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि हम किस में करते हैं, केमिकल इवैल्यूएशन में करते हैं। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन स्लैश करके आप लोग उसको फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, सेम है जैसे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में बताया था, सेम वही है। इसमें आप क्या चेक कर रहे हो, ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी को चेक कर रहे हो कि इसमें हम क्या देखते हैं, जो आपका कोलॉजिकल एक्टिविटी है, फिर जो आपका कोलॉजिकल इवैल्यूएशन है कि जो ड्रग है वो कौन कौन सी थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो कर सकती है। ठीक है ना, वो आपका एंटी कैंसर हो सकता है, एंटी मलेरियल हो सकता है, आपका CNS स्टिमुलेंट हो सकता है, चाहे तो लैक्सेटिव हो गया या डायरिया हो गया। ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक हो गया। ये सारी आपकी क्या होती हैं, कोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है जो कि ट्रीट होती है हमारी फर्दर प्लांट या प्लांट के उन पार्ट से जिनमें कि क्या होता है उनको ठीक करने के लिए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो आपके जो मेथड है इवैल्यूएशन के, फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें कि आप क्या चेक करते हो कि उस प्लांट का साइज़ कैसा है या उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है। आप उसको टच भी कर सकते हो, आप उस ड्रग को टेस्ट भी कर सकते हो, टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि ये ड्रग मीठी है या कड़वी है। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं कसेला टेस्ट होता है एक, आपने देखा जैसे पान खाया होगा किसी ने, उनको पता होगा उसका टेस्ट कैसा होता है, कसेला होता है। तो वो क्या करते हैं आप ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में चेक करते हो। दूसरा आता है आपका माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, जिन चीज़ों को आप अपने नेगलेट आइज से नहीं देख सकते हो उनके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वेन आइसोलेट नंबर हो गए या स्टोमेटा हो गए। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आपके जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स में क्या करता है स्टोमेटा, जो एयर लेता है, एयर को इनहेल और एक्सहेल करता है, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है प्लांट में। ठीक है ना, तो वो जो हम स्टोमेटल नंबर काउंट करते हैं वो भी हम किससे काउंट करते हैं, माइक्रोस्कोप से काउंट करते हैं। ठीक है, वेन टर्मिनेशन नंबर यानी कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, वेन्स होती है, उसी तरह से क्या होता है, नसें, पता है ना नस, वही होता है वेन। तो उसी प्रकार क्या होता है प्लांट्स में भी वेन्स होती हैं। तो वो वेन्स कहाँ पे जाके टर्मिनेट यानी कि टूटती है, यानी कि जहाँ पे जाके वो वेन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, उन नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें क्या होगा, सिंपली अगर हम उसे ऐसे देखेंगे तो हमें नहीं दिखाई देगी, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप ही यूज़ करना होता है। तो प्लांट में हम क्या चीज़ें चेक करते हैं, जैसे आपका एपिडर्मिस सेल हो गई, ठीक है, वेन आइसोलेट नंबर हो गए, वेन टर्मिनेशन नंबर हो गए, स्टोमेटल नंबर हो गए, स्टोमेटल इंडेक्स चेक करते हैं हम लोग उसमें, या फिर स्टार्च ग्रेन हो गए, आपके पोलन ग्रेन हो गए, केमिकल कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी, इसलिए अभी केवल समझा रही हूँ। ठीक है ना, सेम ऐसे हम क्या करते हैं, ट्राइकोम्स भी हम किसकी मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ये एक क्या बोल सकते हो आप, हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्लांट के जो होते हैं हेयर होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को। जो आपकी जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो अपर लेयर होती है, उसमें जो आपके एपिडर्मिस जो लेयर होती है, उसमें आपके जो ट्राइकोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इनके अलग अलग शेप होते हैं, वो सारे आपको कहाँ से दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। इतना समझ में आया जितना भी बताया, ठीक है। इसमें इसका एक फ़्लो चार्ट है जो मैंने आपको अभी सिंपली बताया है कि जो मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन के मैंने आपको सिर्फ नाम लिखाए हैं। जो फ़्लो चार्ट है उसमें मैंने अच्छे से उसको अरेंज कर रखा है, जब नोट्स भेजूँगी तो उसको देख लेना, ठीक है, और उसको याद कर लेना अच्छे से। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊँगी, अभी आप बस इतना याद रखो, इसके जो टाइप्स है वो आगे लिखाऊँगी, ठीक है।
अटेंडेंस ले रही हूँ मैं। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। जिसकी पहली क्लास है वो मुझे बता देना, उसका नाम चढ़ाना है मैंने।